हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धवन्या क्रिएशन में। जैसे कि आप जानते हैं, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं स्टाइलिंग टिप्स, सजेशंस, आउटफिट आइडियाज एंड मैनी मोर। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है, जहां आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने लुक को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली कई बार हम सभी से एक्साइटमेंट में ये गलतियाँ हो जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम अपने लुक को बैलेंस कैसे करें। हम हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, उसके ऊपर हैवी हमारा जो आउटफिट होता है उसे हम कैरी कर लेते हैं, तो सारा आपस में मैसी हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अच्छा लगने की बजाय हमारा जो लुक होता है वो बिगड़ जाता है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया हुआ है। मुझे भी अपने लुक को बैलेंस करना बिल्कुल नहीं आता था। धीरे धीरे गलतियाँ कर करके मैं सीखी हूँ, उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, जब आप मिरर के आगे खड़े होते हैं, रेडी हो रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये टीका अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, रिमूव कर देती हूँ, नेक पीस पहनूँ या ना पहनूँ, ओवर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं लग रही। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं जानती हूँ हम सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स में हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो लुक होता है वो अच्छा लगने की बजाय बिगड़ जाता है। तो जो गलतियाँ मैंने करी है, मैं नहीं चाहती वो गलतियाँ आप भी करें, तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो का पूरा बेनिफिट उठाने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर ओवरऑल मैं इंडियन आउटफिट्स की बात करूं तो उनकी तीन ही कैटेगरी होती हैं। या तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस होती हैं, या फिर बहुत सिंपल होती हैं, प्लेन होती हैं, या फिर कुछ मीडियम ड्रेसेस होती हैं। ये तीन ही कैटेगरीज होती हैं ज़्यादातर जो लोग मोस्टली पहनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम आउटफिट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मीडियम आउटफिट्स के कुछ पिक्स, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके की एक्चुअल में मैं ड्रेसेस की बात कर रही हूँ, ताकि जब मैं आपको बताऊँ तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो पिक्चर्स में आपने मीडियम ड्रेसेस को देख लिया होगा। मीडियम ड्रेसेस लाइक और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ना तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं। लाइक अगर आपकी चोली हैवी है तो आपका लहंगा थोड़ा बहुत प्लेन होगा, हल्का फुल्का बॉर्डर हो सकता है, दुपट्टा सिंपल हो सकता है। अगर आपका लहंगा बड़ा हैवी है, चोली आपकी शायद प्लेन हो सकती है, हल्का फुल्का वर्क हो सकता है और दुपट्टा आपका थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह हो सकता है। तो इसी तरीके के होते हैं मीडियम आउटफिट्स, ना तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी को लेके जो कन्फ्यूजन होता है हम गर्ल्स, हम वुमेन्स को, वो इसी तरीके के आउटफिट्स पे होता है। और आजकल इसी तरीके के आउटफिट्स ज़्यादा पहने जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी कोई पहनना पसंद नहीं करता है और बहुत ज़्यादा जो हल्के फुल्के आउटफिट्स होते हैं उन्हें भी ज़्यादातर लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी को लेकर जो हमें कन्फ्यूजन होता है वो इसी तरह के आउटफिट्स पर होता है। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आपके पास मीडियम ड्रेसेस कितनी हैं, फ़ोटोज़ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मीडियम ड्रेसेस के ऊपर जब हम ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें ज्वेलरी के साथ खेलना आना चाहिए। लाइक अगर आप कोई बॉर्डर वाली साड़ी पहन रहे हो जिसका ब्लाउज हैवी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसमें अगर आपका ब्लाउज हैवी है तो आप नेक पीस को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि हैवी होने का एक्चुअली काम आपका ब्लाउज ऑलरेडी कर रहा है। अब आपकी जो साड़ी है वो बॉर्डर वाली है, थोड़ा बहुत उस पर बीड्स का कुछ वर्क हो सकता है या फिर कोई बूटी का वर्क हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी तो आपकी साड़ी नहीं है, मीडियम आउटफिट है आपका, तो उसमें आप हैवी से इयररिंग्स कैरी कर सकते हो। आपका जो लुक है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका कोई सूट है वो भी मीडियम हो सकता है, अगर आपका कोई लहंगा है वो भी मीडियम हो सकता है, अगर आपका कोई साड़ी है वो भी मीडियम हो सकती है। मैं हर तरह की ड्रेस की बात कर रही हूँ। तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितनी ड्रेसेस आपके पास जो हैं इंडियन आउटफिट्स वो मीडियम कैटेगरी में हैं। मीडियम जो आउटफिट्स होती हैं उन पर हमें ज्वेलरी को बहुत ही सोच समझ कर पहनना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लुक हमारा जो स्पॉइल होने का जो डर होता है वो हमारे साथ मीडियम ड्रेसेस पर ही होता है। हमें समझ नहीं आता कि यार किस तरीके की ज्वेलरी हम पहने, नेक पीस पहने या ना पहने, इयररिंग्स को हम अवॉइड करें या ना करें, कहीं ज़्यादा ओवर ना हो जाए। तो
तो आपको अपनी ज्वेलरी के साथ थोड़ा सा खेलना है, आपको शीशे में खड़े होना है और ये देखना है कि कुछ चीज़ जो है वो ओवर तो नहीं जा रही या कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं लग रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी जो चोली है वो प्लेन है, दुपट्टा हैवी है और लहंगा हैवी है, तो आप आराम से अपने गले में कोई नेक पीस पहन सकते हो। आपका लुक बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। कानों में आप छोटे मोटे कुछ टॉप्स पहन सकते हो। अगर आप कानों में वेयर नहीं करना चाहते हो तो आप टीका भी लगा सकते हो। टीका और जो नेक पीस होता है उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एलिगेंट लगता है। बट उस केस में आप इयररिंग्स को अवॉइड कीजिए, तो आपका लुक बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके पास कोई मीडियम सूट है, लाइक आपका दुपट्टा बहुत हैवी है, आपका जो सूट है वो प्लेन है और जो नीचे का बॉटम पार्ट है या फिर स्कर्ट है, प्लाजो है, सलवार है, वो हैवी है, तो इस तरह के आउटफिट के ऊपर आप हैवी से स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन सकते हैं। हैंगिंग हो सकते हैं, झुमका स्टाइल हो सकते हैं, या फिर लड़ी वाले जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के आप पहन सकते हो। इयररिंग्स पे आपको फोकस करना है। अगर आपका जो सूट है वो प्लेन है, दुपट्टा हैवी है और जो नीचे बॉटम का पार्ट है वो हैवी है, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए आपके इयररिंग्स के ऊपर। वैसे तो पूरे लुक को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे हैंड क्लचेस होते हैं, हमारा हेयर स्टाइल होता है, हमारे फुटवेयर होते हैं, बट जो ज्वेलरी और ड्रेस होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक बार आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए ना, तो बिलीव मानिए आपको किसी सजेशन नहीं लेना पड़ेगा एंड आप खुद से ही इतने परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएंगे कि देखने वाला आपकी तारीफ ज़रूर करेगा एंड आप बेहद अट्रैक्टिव भी दिखाई देंगे। मीडियम आउटफिट्स में आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी दो चीज़ों को पहने, लाइक आप इयररिंग्स और नेक पीस वेयर कर सकते हैं, या फिर आप टीका या नेक पीस वेयर कर सकते हैं, या फिर आप हैवी से सिर्फ इयररिंग्स वेयर कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप कोई भी दो जो चीज़ें होती हैं ज्वेलरी में आप उन्हें वेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो लुक है, आपका दुपट्टा भी प्लेन है एंड आपकी जो चोली है लहंगे के ऊपर वो भी प्लेन है, तो उस केस में आप बैंगल्स ज़रूर पहनिए, रिंग्स भी ज़रूर पहनिए और नेक पीस को अवॉइड करते हुए टीका लगाइए और इयररिंग्स कैरी कीजिए। बहुत अच्छा लगता है और लुक आपका ओवर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इसी तरीके से आप मीडियम आउटफिट्स को कैरी कर सकते हो किसी भी दो ज्वेलरीज को कैरी करते हुए। तो बात करते हैं अब सेकंड टिप एंड ट्रिक की। ये जो है ये मेरा फेवरेट है, प्लेन आउटफिट्स एंड उसके ऊपर ज्वेलरी कैरी करना। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं लाइक मी जो प्लेन चीज़ें वेयर करना बहुत पसंद करते हैं। मुझे प्लेन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मेरी तरह आप में से भी काफ़ी लोगों को प्लेन साड़ी, प्लेन सूट, प्लेन लहंगा, इस तरीके के आउटफिट्स कैरी करना बहुत अच्छा लगता होगा। इन्हें कैरी करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पर ज्वेलरी को सोचकर बिल्कुल नहीं पहनना पड़ता। कोई डर नहीं होता कि आपकी जो ज्वेलरी है वो ओवर चली जाएगी या एक्स्ट्रा लगेगी। आप आराम से टीका लगा सकते हो, आप हैवी सेट पहन सकते हो, आप इयररिंग्स भी पहन सकते हो, ऑल्सो आप बैंगल्स भी पहन सकते हो एंड रिंग भी पहन सकते हो, क्योंकि आपका जो आउटफिट होता है वो अपने आप में ही पूरा प्लेन आउटफिट होता है। तो जितना आप उसके ऊपर ज्वेलरी पहनना चाहते हो ना, आप आराम से पहन सकते हो। प्लेन चीज़ों का फ़ायदा यही होता है, अगर आप बनवा भी लेते हो तो उन्हें आप आराम से किसी भी चीज़ के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हो, उनका कोई भी लॉस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई प्लेन सूट है तो आप उस पर इस तरीके से स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस तरह से आप हैवी सा सेट पहन सकते हो। कोई टेंशन नहीं है कि यार ओवर तो नहीं लग रहा, मैं बहुत बेकार तो नहीं लगती, आराम से पहनो। टीका लगा सकते हो। मैंने एक्चुअली अवॉइड किए हुए हैं इयररिंग्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं है, इसलिए अवॉइड किया हुआ है। बट आपको बोल रही हूँ, आप आराम से इसमें टीका लगा सकते हो, इयररिंग्स पहन सकते हो, ज्वेलरी पहन सकते हो, नेक पीस पहन सकते हो। आराम से जितना दिल करता है उतनी आप ज्वेलरी पहन सकते हो। कंडीशन आपका जो आउटफिट है वो प्लेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो चोली है वो बड़ी हैवी है, लहंगा है उसमें नीचे बहुत चौड़ा बॉर्डर है, पूरा मिरर वर्क का है, तो एक तरीके से पूरा हैवी आउटफिट है। तो इसमें हैवी चोली के ऊपर एक हैवी सेट कैरी किया गया है एंड साथ में हैवी इयररिंग्स भी कैरी गए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, इसका कोई सेंस लग रहा है? मुझे कुछ भी इस आउटफिट को देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा कि
इसमें से चोली कौन सी है, इसमें सेट कौन सा है। तो आपका जो आउटफिट है ना, अगर आप इस तरीके के मिस्टेक्स करते हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपकी चोली हैवी है ना, तो उसके ऊपर हैवी सेट बिल्कुल मत पहनिए, बेसलेस लगता है जिसका कोई सेंस नहीं होता, और आपका जो पूरा आउटफिट होता है वो आपस में मैसी हो जाता है। कुछ समझ ही नहीं आता कि आपका चोली वाला पार्ट कौन सा है या फिर आपने जो सेट पहना हुआ है वो कैसा है, कुछ समझ नहीं आता है। अगर आपका डीप गला है तो ही कोई पतला सा आप सेट पहनो, अगर डीप गला भी नहीं है तो सेट आपको गले में वेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के आउटफिट में आप कोई हैवी से सिर्फ झुमके कैरी कर लीजिए, या फिर कोई छोटा सा आप चाहो तो टीका भी लगा सकते हो। ऑल्सो आप चाहो तो बैंगल्स भी हाथ में पहन सकते हो। इनफ है इस तरह के आउटफिट के लिए। एक तरीके से ये भी एक मीडियम आउटफिट में ही आता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। इसी के कंपैरिजन में मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। प्लेन लहंगा है जो कि पर्पल कलर का है, कुछ नहीं है लहंगे के अंदर। उसके ऊपर ज्वेलरी को मैंने बहुत हैवी सेट पहना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर्सनली इस तरीके का जो लुक होता है मुझे वो लेना बहुत पसंद है, क्योंकि जो प्लेन आउटफिट्स होते हैं उसके अंदर जो ज्वेलरी होती है ना बहुत अच्छे से हाईलाइट होती है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था चोली कहाँ पे है, उसका नेक पीस कहाँ पर है। लेकिन जो ये पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें आपको सब समझ में आ रहा होगा कि चोली कौन सी है, लहंगा कौन सा है, दुपट्टा कौन सा है, किस तरीके की ज्वेलरी पहनी हुई है, कितना अच्छे से प्लेन चीज़ों के ऊपर ज्वेलरी हाईलाइट होती है। मैंने अवॉइड किया हुआ है, इयरिंग्स मैंने नहीं पहने हुए हैं, चॉइस आपकी। अगर इस तरीके का कुछ प्लेन सूट या कोई प्लेन लहंगा या फिर आपके पास अगर कोई प्लेन साड़ी है तो आप उस पर कोई सेट पहन सकते हो, टीका भी लगा सकते हो, बैंगल्स भी पहन सकते हो, कुछ ओवर नहीं जाएगा। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि जो प्लेन चीज़ें होती हैं उस पर जितना मन करे दिल खोल के ज्वेलरी पहनो, कुछ भी ओवर नहीं लगता बल्कि खूबसूरत ही लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें कम ही पहना हुआ है। बट अगर आपके पास इस तरीके की साड़ी, लहंगा या फिर कोई सूट है तो उस पर आराम से दिल खोल के ज्वेलरी पहनो, बहुत प्यारा लगता है और लुक भी आपका बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट टिप की। पहले मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ कि एक्चुअली हैवी ड्रेसेस में मैं किस तरह की ड्रेसेस की बात कर रही हूँ, किस तरीके की साड़ी, किस तरह के लहंगे की। कुछ फ़ोटोज़ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएंगी, इन्हें देखिए। पहले समझिए कि इस तरीके के आउटफिट्स तो कहीं आपके पास नहीं है तो ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो बात करते हैं अपने लास्ट वाले टिप की, जिसके अंदर आते हैं हैवी आउटफिट्स। हैवी लाइक आपका दुपट्टा भी हैवी है, आपका लहंगा भी हैवी है, पूरा भरा हुआ है, जरी वर्क है उसके ऊपर, स्टोन वर्क है, एंड आपकी चोली भी हैवी है। तो जो इस तरीके के जो आउटफिट्स होते हैं ना वो अपने आप में ही परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई नीड ही नहीं होती कि आप यार उसमें ज्वेलरी कैरी करो। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के आउटफिट्स के ऊपर भी ज्वेलरी कैरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका लुक अच्छा लगने की बजाय बहुत मैसी दिखता है और अच्छा भी नहीं लगता, एंड प्लस वो ओवर भी चला जाता है। उसे ही कहा जाता है कि हमारा जो लुक है वो ओवर हो जाता है। जब हम कुछ बेसलेस चीज़ पहन लेते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, हर चीज़ के पीछे एक सेंस होना चाहिए। आउटफिट पहन रहे हो वहाँ पर भी सेंस रखना है आपको। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई हैवी कोई साड़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, या फिर कोई हैवी लहंगा है आपके पास, या फिर कोई भारी भरकम सूट है, तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी ज्वेलरी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अगर आपका चोली या फिर आपके सूट का या फिर आपके साड़ी के ब्लाउज का जो नेक है वो बहुत डीप है, उस केस में आप हल्का फुल्का कोई चैन अपने गले में डाल सकते हैं, कोई पतला सा जो नेकलेस होता है वो अपने गले में डाल सकते हैं। अगर आपका जो गला है डीप नहीं है तो यही सजेस्ट करूँगी कि गले में कुछ मत पहनिए, उसे बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। मैं बोल रही हूँ कि वो बैलेंस्ड रहेगा, ट्रस्ट कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि अगर इस तरीके की हैवी आउटफिट्स आपके पास हैं, हैवी ड्रेसेस, कोई गाउन है हैवी या फिर कोई साड़ी है, कुछ भी हैवी है, तो या तो आप ज्वेलरी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए या फिर बहुत ही सेंस में ज्वेलरी को पहनिए, जहाँ तक आपको लगता है कि वो इनफ है, कुछ ज़्यादा ओवर तो नहीं जा रहा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कितना आप वियर कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि यार मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, उस केस में आप अपने हैंड्स में, आजकल रिंग्स बहुत अच्छी अच्छी चली हुई हैं, तो दोनों हैंड्स में आप स्टाइलिश कोई रिंग पहन सकते हो। यहाँ पर जो आपका
ड्रेस है ना, जो आपका आउटफिट है, उसने सब चीज़ों को पहले ही बैलेंस कर दिया है। तो ज्वेलरी की यहाँ पर आपको नीड नहीं होगी। बट अगर आप न्यूली ब्राइड हैं, आपको लगता है कि थोड़ा खाली खाली लगेगा, तो आप एक टीका ज़रूर लगा सकते हैं एंड साथ में कोई छोटे से स्टोन वाले जो इयररिंग्स होते हैं कैरी कर लीजिए, परफेक्ट रहेगा आपका लुक। इस तरह के आउटफिट्स के अंदर आपको पूरा फोकस रखना है आपकी हेयर स्टाइल के ऊपर। हेयर स्टाइलिंग भी आपको वही रखनी है जो आपके फेस के ऊपर ज़्यादा सूट होती है। कर्ली अच्छे लगते हैं तो आप कर्ली करवा लो, स्ट्रेट भी आजकल बहुत चले हुए हैं, आप स्ट्रेट रखवा सकते हो, या फिर आप फ्रेंच साइड जो चोटी होती है, साइड फ्रेंच चोटी, उसे बनवा सकते हो, बहुत स्टाइलिश लगती है। या फिर आप साइड बन बनवा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लाइक जो आपके फेस पर सूट होता है उस तरह का हेयर स्टाइल आप बनवा सकते हो। अगर आपकी नई नई शादी होने वाली है तो उस केस में इनमें से कोई भी ट्रिक आप अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा। आप हैवी लहंगा भी पहनिए, हैवी ज्वेलरी भी पहनिए। एक्चुअली ब्राइडल्स के ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, जितना हैवी लगती है उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक को बैलेंस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी कुछ नई हेल्पफुल टिप्स के साथ, कुछ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।